आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। बात मत करो तुम लोग की बात, उसको ज्यादा सुनाई देती। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सवाल जो है आधे तो मैंने कल करा दिए एक प्रकार से, है ना। कल वाली जो क्लास थी उसमें तुमको बताए थे कि जिस तरह हमने कौन सा लगाया, उदाहरण नंबर 2 और 3, है ना। तो जिस तरह से 2 और 3 लगाए उसी तरह से क्या लगेंगे, प्रश्नावली का 7वां लगेगा, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां लगेगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी तुम्हें नोट्स मिल ही जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना। ये है लाइव क्लास नंबर 2, लाइव क्लास नंबर 1 मिलेगी कहाँ, लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में। नीचे प्लेलिस्ट होगी, उसको ऐसे क्लिक कर देना, सब लाइव क्लास आ जाएंगे हमारे मुंह के साथ। चलो अब बताना कौन सा ही बताओ पहले, 7वां, 11वां, 12वां, 13वां बताना। कोई बताना हो बताओ। मैं बताता हूँ, 5वां बताइए। 5वां? अरे पगलू, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बताओ। अच्छा नहीं, कोई नहीं बताने, ये वाला तरीका नहीं, होता है बता बता, दीजिए। बाकी लंबवत वाला हम बता देते। उदाहरण नंबर 3 जो है ना, एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज को उदाहरण नंबर 3, एनसीईआरटी की एक खास बात है कि इसमें उदाहरण 3 एक ही बार आता है, बार बार नहीं रहता। उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 चीजें। हमें सवाल में हमेशा कितनी चीजें दी रहती है, 2 चीजें। चालू है सवाल में कितनी चीजें रहती हैं, 2 चीजें। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिया 2 चीजें रहेंगी, मैंने बता दी। एक समुच्चय देता है और एक संबंध। समुच्चय दिया हुआ है, L किसी समतल में से समस्त रेखाओं का समुच्चय दिया है। प्रश्न लेकर और हम जो लगाएंगे वो देखना। L बराबर क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, एक समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। ये है हमारे पास। और एक R दिया होगा, न दिया होगा तो मान लेंगे R यानी संबंध दिया, संबंध भी एक समुच्चय कल बताए थे। तो R बराबर क्या है, L1 L2 पर लंब है ना। तो L1 जो है एक लाइन है और L2 जो है वो भी एक लाइन है, और वो क्या है, L1 L2 पर लंब है ना। तो लंब है, हम समझ चुके हैं। ये इनके बीच का क्या है, रिलेशन। ये डन है हमारे पास। अब रिलेशन जो है कैसे समझना, पहले हम इसको रफ अर्थ में समझ लेते हैं। पहली बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य का मतलब होता करता है खुद से। कोई लाइन L1 पर लंब हो सकती है, जैसे मालूम 3 लाइन लिए, 1 लाइन लिए, इसका नाम है L1। अब ये लाइन क्या खुद पर लंब हो सकती है, नहीं होती। कोई भी लाइन खुद के समांतर हो सकती है, लेकिन लंबवत होने का मतलब ऐसे। अब ये लाइन खुद के लंबवत कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्रत्येक रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती। ये जो लाइन बनी है कौन सी है, L1। अब अगर स्वतुल्य की बात, स्वतुल्य के बाद कौन सा आता है, सममित। सममित में हम देखें 2 लाइन, ये बोलता है यदि L1 L2 पर लंब, ये हमें बोलता है यदि क्या बोलता है, मान लीजिए L1 है और ये क्या है, L2 बोलता है यदि L1 L2 पर लंब। तो बताओ कि L2 भी L1 पर लंब है, दोनों के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये भी हम समझ गए कि जब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा। अब तीसरी बात आती है सममित के बाद संक्रामक। संक्रामक या फिर संक्रामक कुछ भी बोल दो, 3 रेखाएं लिखी बनी। इसमें शर्त क्या है, जो L1 है, L1 जो है वो किस पर लंब हो, L2 पर, और जो L2 हो वो L3 पर लंब हो। तो क्या L1 L3 पर लंब होगा, नहीं होगा। L1 L3 क्या हो, समांतर हो। तो इसको गणित रूप में लगाएंगे कैसे, ये हमारा क्या था, रफ वर्क था, ठीक, रफ वर्क था। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, जब इसको विधिवत लगाने की बात आती है तो लिखते करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में संबंध समुच्चय से एक अवयव मानेंगे L1। क्या मानेंगे, L1 बिलोंग करता है L को। इस लाइन के समुच्चय में से एक तो लाइन हमने ले ली, ठीक है। पहले त्रिभुज था तो T लेते थे, अब क्या करना, अब हमें यहाँ देखना है कि L1 जो है L1 से रिलेटेड होगा कि नहीं, नहीं रिलेटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ कारण लिख दो, क्योंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः क्या लिख दोगे, अतः यार स्वतुल्य नहीं, पहली बात हो गई। स्वतुल्य के बाद कौन आता है, सममित। सममित भी सिंपल। सममित में हम 2 रेखाएं मानेंगे, L1 और L2 बिलोंग करते हैं L। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्या होता है, L1 जो है L2 से रिलेटेड है, L1 है L2 पर लंब है। इसका कहने का मतलब क्या है, L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है। इसका कहने का मतलब ये।
अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने पे भी अगर सही है तो हम मान लेंगे क्या है सम्मित है। उल्टा कर दो क्या है, नमस्ते बैठो, L2 L1 पर लंब है, तो जब L2 L1 पर लंब है बात सही है कि नहीं, बात सही है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे L2, L1 belongs to R, मतलब ये दोनों इस संबंध के अवयव होंगे, संबंध एक समुच्चय है उसके अवयव हैं, तो हम यहाँ कह देंगे इसलिए R सम्मित है। ये तो तुम जानते हो सम्मित है, ठीक है। यहाँ पे सिद्ध हो गया नहीं है, यहाँ पे सिद्ध हो गया है। अब आता करते हैं सम्मित के बाद संक्रामक। पेपर में ऐसे ही लगाना है। संक्रामक में क्या लिखेंगे, माना L1 L2 एंड L3 बिलोंग करता है L4। अब यहाँ फार्मूला बनाएंगे, तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा कि L1 L2 बिलोंग करता है तथा L3 को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, पहले हिंदी में लिख देंगे L1 L2 पर लंब है तथा L3 पर लंब है। यहाँ लिख देंगे L1 जो L1 लिखो फिर कॉमा लिखो तो अजीब लगेगा। L1 L2 पर लंब है, ये बात हम समझे, तथा L2 जो है L3 पर लंब है, तो जायज सी बात है L1 हम देख रहे हैं कि अगर L1 L2 पर लंब है और L2 L3 तो दिख रहा है कि L1 L3 लंबवत नहीं है बल्कि समानांतर है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम तो पढ़ते हैं अपने समझने के लिए, बाकी दुनिया चाहे जो पढ़े, ठीक है। तो इसको हम पढ़ देंगे L2 L2 मान लो कैंसिल हो गया, तो L2 L2 जब कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा L1 L3 ये बिलोंग करेंगे R। पहले हिंदी में लिखना चाहिए, पहले किस में लिखना चाहिए, फिर जो L1 होगा L3 पर लंब नहीं है, L1 L3 पर लंब नहीं है, तो नहीं है को गणित रूप में क्या लिख देंगे L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R, अतः R संक्रामक नहीं। बात खत्म, सिंपल सी बात थी, लेकिन ये समझने वाली चीज है, ठीक है। तो पेपर में कुछ भी आएगा तुमसे बन जाएगा, और लिखना तुम्हें ऐसे ही है जैसे यहाँ लिखा हुआ, ठीक। दो प्रकार के सवाल है तुमको पहले बताए, एक सवाल जिसमें ये बोल दे लंब है, समांतर है, पेज की संख्या समान है, ऐसे वाले सवाल, ठीक है। बहुभुज की भुजाएं समान है, त्रिभुज की भुजाएं समान है, ये वाले सवाल, इनको ऐसे हिंदी लिख के लगाना है। और आते करते हैं समुच्चय वाले, समुच्चय वाले तो और इजी रहते हैं, बन जाएगा, सिंपल सवाल है, इसी तरह करना है सभी सवाल, ठीक। तब उदाहरण 2 और 3 डन हो गया, अब प्रश्नावली कर लेते हैं। अब उदाहरण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता करता है इस सवाल में, आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे, उसको विजिट करेंगे। आप जाना कॉलेज, मजे की बात बताएं कि हम अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं कराए, ये बात आपको कब याद आई है, आज कल, अभी तक नहीं आता था कि एडमिशन हुआ कि नहीं आता। तो कॉलेज नहीं जाते थे, कहाँ गए, उस समय ड्रेस बनवाने के बाद एक दिन गए, हाँ सोचे थे कि जमा करेंगे, तो जमा नहीं किए थे, याद ही नहीं आया, याद ही नहीं आया, भूल गए। कल लिस्ट आई एमएससी स्टूडेंट्स, इसमें नाम ही नहीं हमारा, नवंबर लिस्ट आई है एमएससी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स, नाम ही नहीं हमारा में, रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ, आज जाएंगे क्या, हमारा तबीयत तो खराब, वैसे गला की ऐसी तरीके में चाहिए, अभी ठीक हो गया, सुबह बहुत ध्यान है, ये वाला बन गया। इसी तरह तुम लोग बस प्रैक्टिस करो, तुम्हें एकदम याद होना चाहिए, जिस तरह कोचिंग पढ़ाने वालों को याद रहता है उस तरह तुम्हें याद होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट तुम होंगे। उदाहरण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 4 में देखो 2 चीजें दी होंगी, एक समुच्चय दिया होगा और एक संबंध दिया होगा, है ना, ये समुच्चय वाला है। उदाहरण नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर की नजरे से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले दिया नहीं मानना पड़ेगा, एक समुच्चय दिया है जिसमें नंबर क्या है 1 2 3, अभी अपरिमित समुच्चय देता था, अभी जो देता था कैसे थे अपरिमित, भाई रेखाओं का समुच्चय कितनी रेखा पता है, नहीं पता, अब संख्या दे दे, संख्या वालों को हम a मान लेंगे, तो इसको लिखोगे माना a बराबर क्या क्या दिया है नंबर 1 2 3, और r बराबर क्या दिया है 1 2 2 1 नहीं 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 एंड 2 3, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि टोटल अवयव कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 यानी ए बी सी। सबसे पहले 3 संबंध लगाने, 3 संबंध में पहला संबंध कौन सा आता है अपना स्वतुल्य, पहला कौन सा आएगा स्वतुल्य, एकदम सिंपल है। प्रश्न बोल क्या रहा है सिद्ध कीजिए, जब प्रश्न बोल दे सिद्ध करना है मतलब हम समझ जाएंगे आंसर वही करना है जो बोला है, ठीक है। बाकी बात बोल रहा है स्वतुल्य है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है,
स्वतुल्य है मतलब एक ही समुच्चय में दो अवयव क्या है, सेम है ना, लेकिन सममित और संक्रामक नहीं, उल्टा नहीं होगा और तीन बार तो नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले स्वतुल्य लगाते हैं। तो यहाँ पे स्वतुल्य का सूत्र क्या होता है, स्वतुल्य का सूत्र A1 A2 बिलोंग करता है R को, और ए बिलोंग करते हैं समुच्चय ए को। कहने का मतलब ए को लोगे तुम ए से, ये स्मॉल ए को लोगे कैपिटल यानी समुच्चय से। अगर हम बोलें ये क्या है, ये सेट है यानी समुच्चय, और ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट क्या है, अवयव है, और ये क्या है, समुच्चय। ठीक है, याद रहेगी बात। तो ये समुच्चय से हमको लेना होता है। अगर हम यहाँ a बराबर 1 लें, यहाँ a बराबर क्या लें, 1 ले, तो 1 पर क्या आएगा, एक बिलोंग करता है भाई, एक r का अवयव है, इसका मैंने कल ही बताया था, अवयव है, एक r का अवयव, ये बात सही है ना। a बराबर 2 लो तो क्या आ जाएगा, 2, 2 भी बिलोंग करता है यार को, करता है, सही है। a बराबर 3 लो तो 3, 3 भी बिलोंग करता है यार को, मतलब ये भी क्या है, सही है। आता है, हम कह देंगे इसलिए r स्वतुल्य। बस इतना है, प्रश्न बोल दिया है कि आगे ये कुछ नहीं है, आगे आएगा भी, देख ही लेते हैं। ठीक है, स्वतुल्य के बाद कौन सा लगाते हैं, सममित। अगर a4 ले, a बराबर 4 ले तो क्या a लेना कहां से है, a से, कैपिटल में कितने अवयव हैं, और ले ही नहीं सकते है ना, उसी से तो लेना है, यही तो लिमिटेड है, इसको लिमिटेड से कहते हैं। अगला आता करता है सूत्र लिख दो। इन सवालों में पहले क्या करो, सूत्र लिख दो। सूत्र में मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ये बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग करेगा आर, और आर ए बिलोंग टू ए, समुच्चय ए से आएंगे जो दिया है प्रश्न में। ठीक है, अब यहाँ ए और बी का मान ले लो। ए बराबर क्या लिख सकते हो, 1, बी बराबर 2 ले लो, बात कुछ भी ले लो, लेकिन उसी से लो। ठीक है, अब देखो मान रख दो इसमें, तो 1, 2 बिलोंग करेगा आर को, तो 2, 1 बिलोंग करेगा आर को, जो कि नहीं है। 1, 2 है किधर, देव कॉमा 1 है, उल्टा देखो, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, 2, 3 है तो 3 नहीं है, ये सममित नहीं है। तो सममित नहीं, जिसको यहाँ से काट देंगे, इसलिए आर सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं। लो खत्म हो गया। अब सममित के बाद कौन सा आएगा, संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक में भी सूत्र लिख दो। सूत्र क्या है, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, इसलिए ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए यार। ए बी सी लोगे कहां से भैया, ए बी सी लोगे भी समुच्चय ए से। अरे इशारा करे, हां पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, ये बॉडी लड़के रह जाते हैं इधर से। यहाँ ए बी सी तीनों है, ए बी सी क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3, और तो कुछ आएगा नहीं। ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। अब ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो सम में 1, 2, 3, सूत्र में मान रख दो, देखो समुच्चय कौन सा, बस आंसर करो। रद्दी सवाल है यार ये, क्या है, सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव में बनाए कितने रद्दी सवाल है। सीबीएसई का पेपर देख के हम लोग की नैया डूब जाएगी। यहाँ समुच्चय मान रख दो, 1, 2 बिलोंग करेगा आर को तथा 2, 3 भी बिलोंग करेगा आर को, इसलिए 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए यार। देखो करते करें, 1, 2 है 2, 3 है 1, 3 है नहीं, तो मतलब ये वाला नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं। लास्ट लाइन नहीं लिखोगे, नंबर नहीं देगा, वहां किसी आदमी बैठा रहता है, अर्थात है आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, बिंदु संक्रामक नहीं, सममित और संक्रामक दोनों संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। बस ये सिद्ध हो गया। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड के हिसाब से वेरी गुड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, छोटा क्वेश्चन आना है, बड़ा क्वेश्चन तो आना है। पहले यही क्वेश्चन 4 नंबर के लिए भी मोस्ट था, जब हम लोग पढ़ते थे तब 4 नंबर था, तो कोरोना आने डाला। कुछ नहीं करना है, प्रश्न में 2 चीजें होंगी, एक समुच्चय होगा और एक संबंध होगा। उसके बाद हमें स्वतुल्य, अगर गिनती वाले हैं तो पहले क्या करना है, हमको सूत्र लिखना है, एबीसी कुछ लेना है, बगल में लिख देना है कि नहीं। ठीक, सूत्र लिखना है, एबी लेना है, एबी लेंगे कहां से। अब परेशान कहां करते हैं तुमको, बस इस लाइन में। यहाँ पे यह भी कौन से रूप में दिया, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में दिया तो इसको दे देता करता है निर्माण। कुछ नहीं, x का मान लो y आ जाएगा, x y x y x y लिख देंगे। ठीक है, डोमेन बन जाएंगे। ये वाला सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, एकदम क्लियर है। तो इसी तरह प्रश्नावली का कौन कौन सा, ये देखो ये वाला है, और प्रश्नावली का तुम्हारा है 6वां सवाल। इसी तरह प्रश्नावली का कौन सा है, 6वां। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम, बल्कि वो छोटा है, उसको देख के बताओ। उसमें दिया है 1, 2 और 2, 1, यही समुच्चय है। संबंध क्या दिया, r बराबर
ये सम्मिल भर होगा, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। इसको देखो, सतुल्य होगा, हाँ। सतुल्य तो जिंदगी में हो। राहुल सवाल मिला? हाँ, ये सतुल्य है? नहीं हो सकता। सममित है? हाँ। सममित है भाई एक दो है, दो एक एक है, है। तो एक है, लेकिन संक्रामक भाई नहीं नहीं, संक्रामक है, तीन का- तीन का सतुल्य है, सम्मित स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं। लगाना कैसे? सेम टू सेम डिक्टो का डिक्टो ये लगाना बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रश्नावली में। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, तो पहले एक समुच्चय दिया है, फिर एक संबंध दिया है। पूर्णांकों का क्या समुच्चय दिया है? एग्जांपल नंबर 5 है, पेपर में एग्जांपल लिया था। एग्जांपल नंबर 5 में दिया है z बराबर क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। कमेंट इस तरह आओगे। हम फिर समुच्चय गलत लिखे ना, फिर समुच्चय लिखते हैं। डबल चार बार ध्यान रखिए, जिंदगी में गलत ना हो। ऐसे सिखाते हैं। डर लगता है सर, पूजा लगता है। z बराबर दिया है, r बराबर क्या क्या दिया बताओ? ए बी a कॉमा b इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। 2 a माइनस b को a माइनस b को विभाजित करती है। द्वारा a माइनस b को विभाजित करती है। इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ, विभाजित करती है। विभाजित करती है। जो ए और बी संख्या है वो ए इसका मतलब है a माइनस b बटे 2। इसका मतलब है a माइनस b बटे 2। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब दोनों को घटाएंगे तो 2 से घट जाएगा। ये क्या है संबंध? उसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब ये क्या आता है? तीनों आते हैं। पहली बात जो तुम ये जानते हो, पूर्णांक का मतलब माइनस वाले भी हो गए, प्लस वाले भी हो गए, अंडर रूट वाले भी हो गए, सब हो गए, सब हो गए। तो यहाँ पहले सम ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे? विषम विषम। हम समय लगा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो तुम ये बताओ, ये परिमित है क्या अपरिमित है? परिमित यानी लिमिटेड, अपरिमित यानी अनलिमिटेड। परिमित है। परिमित है। कितनी पूर्णांक संख्याएं लिख सकते हो? नहीं, ये तो पूछा है ना कि पूर्णांकों का समुच्चय मतलब पूर्णांकों का समुच्चय कितने पूर्णांक लिखोगे? 0 से बैठोगे, इधर अनंत तक जाओगे और इधर नंबर के लिए ले लेंगे। अपरिमित है। समुच्चय अभी कैसा है? अपरिमित। अपरिमित है, वो तो उसकी है। कोई लिमिट नहीं है। संबंध कैसा? अपरिमित। भाई अपरिमित में जब समुच्चय लगाओगे तो अपरिमित ही ना आएगा, और क्या आएगा? ठीक है, तो ये तो हम समझ चुके हैं कैसा है? अपरिमित। और ये असल में r बराबर क्या है? a माइनस b बटे 2। कहने का मतलब दोनों घटाएं तो 2 से कट जाए। कट तो सब जाएगा, 2 सबको काट देगा। जो नहीं कटेंगे वो दशमलव में आएंगे, है ना? सब मतलब काट देगा सबको। सब कुछ पूर्णांक। चलो देखते हैं अब क्या करना क्या है। हमको ये समझो कि दो संख्याएं लेनी है। अपरिमित है इसलिए इसका रोस्टर रूप नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे? स्वतुल्य। हम जल्दी करेंगे। स्वतुल्य जब लगाओ सूत्र लिख दोगे a कॉमा a बिलोंग करेगा r को, और r ले लेंगे समुच्चय z। यहाँ a बराबर कुछ भी ले लो। a बराबर मान लो 5 ले लिए, है ना? 5 रखने पर a बराबर 5 रखोगे तो मतलब 5 बिलोंग करता है r को। इसका मतलब क्या है? 5 माइनस 5। क्या बोल रहे हैं? 5 माइनस 5। 5 माइनस 5 को क्या लिखेंगे? बराबर 0। ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है कि नहीं? 2 से विभाजित होगा कि ना होगा? ये 0 तो सब काट सकते हैं। 0 तो सब कट 0 सब कट जाए तो 0 आया। तुम कोई भी नंबर लोगे, घटेंगे दोनों। घट के किससे कटने चाहिए? 2 से कटने चाहिए। 2 से विभाजित है इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसलिए r स्वतुल्य। क्या बोलेंगे? इसलिए r स्वतुल्य हो जाएगा। बस दूसरा पॉइंट कौन आता है? सममित। 2 से तो सब कट जाएंगे, है ना? इसमें ले लीजिए बाहर आप अब आता है सममित। समित में 2 नंबर ले लो, सम विषम ले लो। यहाँ प्लस माइनस की दिक्कत नहीं है। 1 2 ले लीजिए, 2 3। अरे यार इसमें कम हमारे हाथ में ज्यादा जाता है। ठीक है, समित में जैसे पहले सूत्र लिख देंगे ए बी बिलोंग करता है r को, इसलिए बी भी बिलोंग करेगा r को। और ए बी लोगे कहां से? z से, यानी पूर्णांकों का माइनस b प्लस b सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a और b का कुछ ले लो। जैसे a बराबर 2 ले लो और b बराबर 4 ले लो, है ना? सम विषम ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a b यानी 2, 4 बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि 2 माइनस 4 बराबर 2 से विभाजित है कि नहीं है? 2 से विभाजित है यानी 2 से कटेगा है। और यहाँ पे इसको उल्टा लिखो तो 4 माइनस 2 बिलोंग करता है r को। इसका मतलब है 4 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर विभाजित है।
हम क्या कह सकते हैं? अतः यार इसको एक बार सूत्र भी लिख दो, इसलिए सूत्र लिख दो कि 2 4 बिलोंग करता है यार को, इसलिए 4 2 बिलोंग करता है, इसलिए आर अतः अतः यार यार सममित है। अतः यार सममित है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सममित को? सिमेट्रिक आ जाएगा। फिर तीसरा आता है सममित के बाद संक्रामक। संक्रामक, पैंडेमिक, कौन सा? महामारी, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। महामारी, अरे वो तो उसको पैंडेमिक कहते हैं, पैंडेमिक धोखा। इसका सूत्र क्या है? ए बी बिलोंग करता है आर को, आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, इस प्रकार ए बिलोंग करेगा सी को, ए सी बिलोंग करेगा आर को। ए बी सी लेंगे कहाँ से? जेड से लेंगे। अदर साइड लिख देते हैं, जगह तो बची नहीं। ओवरऑल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है जेड दो को। से कटेगा लिख देते हैं, समझ जाना, ठीक है? हाँ, इसको मैं इधर लगा देता हूँ। हो गया। अब क्या करना है? हमें ए बी सी को मान लेना है यहाँ। समय समान ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6। देखो 2 से कटने बोला, सिद्ध कीजिए बोला, इसलिए बोल दिया सिद्ध करो, मतलब आंसर लाओ। जिंदगी में गलत मत कर दिया। हम यही गलती किए थे, जो जो गलती की है वही वही बताते हैं। हमारे प्रश्न में लिखा था सिद्ध करो सतत है, हम गधा आदमी असतत सिद्ध कर गया है। उस दिन से अपने ऊपर बहुत घमंड है। बताओ, ऐसा गधा था। ए और बी की जगह 2 और 4 लेंगे, हम बोलेंगे कि 2 और 4 बिलोंग करता है यार को। इसका मतलब क्या है? 2 - 4 बराबर -2 कटेगा, है ना? डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं डिविजिबल, तुम लोग लिखते हैं ना 2 से कटेगा। विभाजित है। हम कटेगा फिलहाल के लिए लिख देते हैं, कटेगा ज्यादा सही। 2 से कटेगा। अब अगला क्या लेंगे? 4 और 6। 4 और 6 लोगे, 4, 6 कटेगा। ये भी आएगा, कटेगा। ये भी आएगा। कितना आएगा? 4 - 6 4 - 6 बराबर चाहे तो राइट रॉन्ग लगा दो, ज्यादा सिंपल। 2 - 6 अब आएगा 2 - 6 बिलोंग करता है यार, इसका मतलब है 2 आएगा। 2 - 6 -4 कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा। 2 से कट रहा है ना। सभी के सभी 2 से कट रहे हैं। और पहली बार सबके सब क्या आते हैं? पूर्णांक ही आते करते हैं। आते हैं कि नहीं? आते हैं। पूर्णांक का मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी, हैं? बटे में भी हो सकता है। पता चले तुम लोग आएगा तो पढ़ने लगे। मुस्कुराते हो तो हमको डर नहीं दिखता सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? मैसेज थोड़ा बहुत समझ में देखता कोई नहीं है। अरे सब देखते हैं। नहीं देख रहा है दूसरे कोई। के मैटर में घुसने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा। क्या कर रहे हो? अरे ये कहना चाह रहा है कि कोई नहीं देख रहा, लाइव कोई मत। अरे लाइव अभी कौन देखेगा? प्राइवेट है। ओह ऐसा। अबे कहीं पब्लिक है। दोपहर को एक वीडियो डालना, तबीयत खराब हो गई, सोचे थे 1 तारीख को मस्त वीडियो बना के डालेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज से हम लोग लाइव शुरू करने जा रहे हैं, नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। तबीयत है नहीं पट गई। वो तो अभी अपनी पहचान नहीं हम सोचे कि शायद आज ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा स्वतुल्य संवेद और संक्रामक तीनों सब देख में लिया। आर एक तुल्यता संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके एग्जांपल होते हैं डन 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 डन। अब आता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। किसका आता है? एक्सरसाइज। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चल चुका होगा लगाने का तरीका। इस पार्ट में तरीका यहाँ में है, बाकी इस पार्ट में कुछ नहीं है, दम नहीं है इस पार्ट। ठीक, अब चलो एक्सरसाइज खोलो। एक्सरसाइज 1.1.2 1.1 पगलू अभी एग्जांपल करा रहे थे। ये पगलू है एक नंबर। ये तो आप कलर हो गया था ना। कहाँ कल हो? अरे बताए तो हमारा काम है रिवीजन कराना, तुमको बस हाँ 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 करना है। तुमको बस हाँ हाँ करना है। इसका छेद थोड़ा कम है, बराबर मात्रा में बिल्कुल। करना है। सुइया डाल दीजिए थोड़ा उसको ठीक रहेगा। यार पतला रहता है यार। सुइया से होगा, ठीक है? क्या होगा? अरे यार लोग पोलियो की वजह से हो गए। चलो पहले तो तुम लोग ये देखो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें दिया क्या है? एक समुच्चय दिया है जो a बराबर दिया, परिमित है कि अपरिमित है? वो परिमित परिमित क्यों है? परिमित है क्योंकि उसमें लिमिटेड दिया है, 14 तक है। 14 तत्व हैं। हाँ। 4 तत्व नहीं यार, ये अवयव का मतलब तत्व ही होता है, एलिमेंट। अंग्रेजी है। हाँ अब देखो सरल रेखी गति में। नहीं अभी तक पृष्ठीय गति थी। हाँ सुबह वालों पढ़ा रहे थे धारा रेखी प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह। तुम लोग का कोर्स इसलिए तो इसलिए चलाते हैं, जल्दी आराम से पढ़ो।
दो चीजें दी है, r बराबर दिया है 0 1 2 3 4 5 है ना, नहीं a बराबर दिया है, क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 4 कहां तक गया है, ये क्या था यार, 13 से 14 r बराबर क्या दिया है हमको, r बराबर हमको दिया है y such that 3x minus y बराबर 0 x, y such that यदि हमें x minus y is equal to 0 ये अनुपात दिया को सच है। दैट बोलते हैं। हाँ, सच यानी ऐसा, दैट यानी ऐसा हमारे के, इसको बगैर नहीं। ऐसा तो है। ये इस प्रकार है कि इसका मान ऐसा है। अब तुम जानते हो x पहला वाला अवयव है और y दूसरा वाला अवयव है। x और y दोनों लेने कहां से हैं, ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि x और y जो दोनों, ये नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है जया, क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं, ऊपर तो लिखा है ना, ऊपर लिखा है, हाँ। कहाँ लिखा है, ऊपर ये लिखा है कि संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र संबंध अरे चलो, अब अगर तुम इसका ये बनाते हो, अच्छे देखो तो इसको तुम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो ये ऐसा है y is equal to 3x equal to y। अगर तुम इसको मॉडिफाई करोगे 3x is equal to y कहलाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो हाँ। y is equal to 3x, ये तुम्हारे समझने के लिए। तो अगर तुम r बराबर बनाओगे तो क्या आएगा, x का मान क्या है, एक है, x का मान 1 लोगे, हाँ। तो x का मान 1 रखोगे तो y का मान 3 आएगा, x का मान x का मान 2 रखोगे तो y का छह मान आएगा। x का मान 3 रखोगे तो y का मान y का मान 9 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो तुम चार यहाँ पे रखने के सीधे बाद बोल सकते हो, पहला आता है स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य क्या ये होगा, सेम है अंदर, कोई नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, असंभव है यहाँ। होगा ही ना करेंगे। क्योंकि x y बराबर नहीं है, नहीं। y है x का 3 गुना, तीन। स्वतुल्य इज नॉट पॉसिबल। सममित यानी कभी उल्टा आ सकता है, नहीं आ सकता। 1 2 अगर 3 x y नहीं का आएगा, 3 गुना है तो y भी x का 3 नहीं, गुना नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं, सममित भी नहीं, संभव नहीं। जब समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं। सिंपल सवाल है, इसको चाहे तो तुम डायरेक्ट कर दो, चाहे तो तुम ये आगे बना डालना, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में सबके बना है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर x धन 5, लेकिन x इज लेस देन 4 है ना, लेकिन यहाँ पे दो समस्या क्या क्या दिया है, नोट्स सबको मिल जाएगी, सब क्वेश्चन लगा डालो, कुछ छोड़ना नहीं। x क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। r बराबर क्या दिया हुआ है, xy such that y is equal to x plus 5। y is equal to x plus 5 जहाँ x is less than 4। ये किस रूप में है, निर्माण रूप में, निर्माण कौन सा रूप में, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में बदलो, क्यों, क्योंकि लिमिटेड लग रहा है, लिमिटेड क्यों, क्योंकि x का मान 4 से कम है। तुम जानते हो कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है, जब x से शुरू हो रहा है और हमें x का मान कितना लेना है, 4 से कम, 4 से कम। x का मान हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 1 लेंगे, हाँ। x का मान 1 लेंगे तो y का मान छह। y का मान x से 5 ज्यादा, हाँ। x का मान 1 लिया तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, छह। और x का मान 2 लोगे तो 2 7 7, 3 लोगे आठ। 8, अब 4 से कम लेना तो और ले सकते हाँ, नहीं ले सकते। स्वतुल्य स्वतंत्र नहीं है, संतुलन नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। जब दोनों नहीं है, संक्रामक करके कैसे दिखाओगे, जैसे जैसे करते सबने हैं। सूत्र लिखना है, a और b कुछ लेना है और दोनों के काट देने हैं, जो ये ऐसे बनाते हैं इनको काट देना। भैया आए नहीं रहा तो क्या करोगे, बात खत्म, कोई दिक्कत दूसरा भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या तो है, इसमें नेचुरल तीसरा नंबर हमारा ले है। सकते हैं। नेचुरल मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी, तुम्हारी मर्जी चाहे तुम 100 ले लो, लेकिन यहाँ पे लिमिट कितनी है, x का मान 3 से कम ले लो, 4 से कम, x का मान 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ये लिमिटेड है, ये डॉट 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 नहीं था। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से को मैथ के रूप में बनाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो y है वो भाज्य है x के, y भाज्य है x से, से, है ना। ये क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 ये है हमारा ये बराबर क्या है, ओ 1 2 3 से 6 तक, 5 6 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमें इसका क्या बनाना है, रोस्टर रूप बनाना है, ठीक है। तो पहले तो y भाज्य है x से, इसको तुम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हो, जो y है वो x से r गुणा बराबर बोल सकते हो, x y जो है y बटे x है, x y बराबर क्या है, y बटे y बटे x है, पूरा कटना चाहिए, y भाज्य है x से, भाज्य तुम हमको देख रहे हो, इसको देखो, इसको y भाज्य है, कच्चे से देख रहे हैं, वो समझ रहा है कि आप ही हैं, आप इस तरह लग रहे हैं हम जिंदगी पापी नहीं तुम पापी। नहीं है अब हमें r को किस में बदलना है, रोस्टर रूप में। पहले से देखो,
अगर x का मान 1 लें, हम पहले किसका मान लेते हैं x का, x बटे के नीचे, तो एक तो सबको काट देगा कि नहीं, एक एक को भी काटेगा, एक दो को भी काटेगा, हाँ, एक सबको काट देगा। तो एक एक को भी काटेगा, एक दो को भी काटेगा, एक तीन को भी काटेगा, एक चार को भी काटेगा, पाँच को भी काटेगा, छह को भी काटेगा, इनफिनिटी को भी काट देगा। अब x पहले x का मान लिया करो, पहले किसका मान लिया करो, x का मान लिया करो, ठीक है। x का मान 1 लिया तो सब आ गया। अब x का मान क्या लोगे, 2 लेंगे। x का मान 2 लोगे तो तो चार ये को काटेगा, 2 को काटेगा, 4 को काटेगा, 6 को काटेगा, 2 4 को काटेगा, 6 को काटेगा। हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे सवाल सरल हो जाता है। ओ इसमें सुनाई नहीं दिया, हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे सवाल सरल हो जाता है। एक तो कल मैं वीडियो में देखा, मुझे बड़ी गुस्सा आई थी, जब मैं समझाता हूं मेरी भाव ऐसे हो जाती है। हाँ फिर हो गया, जब मैं कोई चीज समझाता हूँ ऐसे करके आपका हो गया। कल वीडियो देख रहा था, इतनी गुस्सा है बता, पूरा मुंह अजीब लगता है हर वीडियो में, जब हाँ ऊपर से भद्दा लगता है आपका चेहरा, क्या भद्दा सुनाया दिया था। चलो 2 ले लिए, x का मान 2 लिए, x का मान 3 लो, 3 को तो कटेगा, 6 को भी काट देगा। गुस्सा गुस्सा गुस्सा। पता है कितने करोड़ की बुक है, 3 है, 3 3 6 4 4 को तो कट जाएगा, 4 5 6 6 स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है ना, सब आंसर नहीं। राहुल सही बोल रहा है, राहुल इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। सबसे पहले हम आएंगे स्वतुल्य में। मैं किसी को बताता हूं, इस समय सबको ज्यादा भड़काने लगा हूं, सब पूछते होंगे कि इस समय कुछ ज्यादा ही डांटने लगा। तुम लोग ना प्रेशर बना रहा हूं, पढ़ाई वाला, ठीक है। तो क्या है, जब प्रेशर बनेगा ना तुम लोग तो तब जाके कुछ करोगे पढ़ाई। देखो अभी जब प्रेशर बन रहा है, तुमको रोज डांट, ऐसे छोटे वाले उनका 6 तारीख को पेपर, रोज कंफ्यूज है कि इस समय बहुत डांट रहे हैं, बेचारों के चेहरे की हंसी छीन गई है, भाषण को नहीं पाते, जाते करे भाषा थी, डांट मार बहुत डांट, बहुत, इसीलिए जानबूझ के डांट ताकि प्रेशर बना रहे। अभी क्या है कि आदमी का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। सर वैसे पढ़ते समय अब नींद आए मोबाइल देख लेना चाहिए ना। नींद आए सो जाना चाहिए। अरे नहीं फिर पढ़ना नींद बोले नहीं। फिर हमारा तो जैसे नींद क्यों आई है, सोने के लिए सो सो जाओ। हमका नींद नहीं आ रही है ना, एक तो कहावत क्या थी, मोबाइल देखकर मार जाती है। जब कोई आए तो उसको हाँ ये है कहा, सांझे से पिलियाज पढ़े था 8 बजे तक सोए, तो जाए परीक्षा में देखें पेपर, मूड धरे तब लोग है क्या ना, अंकित किया ये हमें मूड धरे। सर हमको लगा चलो स्वतुल्य है, ये है और ये है, ये है, ये है, ये है, ये स्वतुल्य है। सममित देखो, सममित होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, उल्टा है कहीं नहीं 1 2 1 4 का 4 1 है, 4 1 नहीं, हम देख रहे हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाला बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा, तो सममित नहीं हो सकता, सममित नहीं हो सकता, संक्रामक हो सकता है, हो सकता है, संक्रामक। होगा। एक तो ट्रिक बता देते हैं, हमेशा सही होती है, अगर स्वतुल्य है तो संक्रामक हो गई। ट्रिक क्या है, अगर स्वतुल्य है तो जान जाना संक्रामक हो गई। दूसरी बात प्रश्न बोल देता है, सिद्धि करो, प्रश्न में तो चेक करने बोला, ठीक है। अगर स्वतुल्य है तो संक्रामक होता ही होता है। कुछ कुछ सवाल की हम बात नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर है, देख लेना, अच्छा देख लेना, स्वतुल्य है तो संक्रामक होगी, ये तो तुम जानेंगे, ये स्वतुल्य है तो संक्रामक होगी। अब देखना पड़ेगा, भाई सिद्ध करके दिखाना। अगर तुम यह a बराबर 1 लो, b बराबर 3 ले लो और c बराबर 6 ले लो, तो तुम देख रहे होगे कि 1,3 है, एक तो सबको काटेगा, 3,6 है, फिर 1,6 है ना, है कि नहीं। तुम ऐसे 1 ले सकते हो, फिर b बराबर 2 भी ले सकते हो, और c बराबर ऐसा लो जो 2 से कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, 6 कट रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे नंबर लो जो कि क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। ट्रिक समझ गए क्या है, जो स्वतुल्य है वो संक्रामक भी होगा, ये बात समझ गए। ऐसे नंबर लेने हैं जो बदल रहे हो, 1 2 ले लिए, 2 4 ले लिए, तो 1 4 आ जाएगा, आएगा। जैसे तुमने ले लिया 1 2, फिर 2 4 और फिर 1 4। ये सभी के सभी हैं ना, इसमें आर में है, सब बिलोंग करते हैं, ऑल टोटल बिलोंग करते हैं आर। एक छह ले लेते हो। एक 6 भी एक 6 ले लोगे तो फिर 6 किसके आ गए,
हमें सिद्ध करना है, प्रश्न बोलता है सिद्ध करो, ठीक है। इसलिए 30 रुपए लिखे थे। ये वाला सवाल क्लियर है? बस यहाँ से तुमसे सवाल बनने लगे। आइए जल्दी बैठो। चलो अब बातें करते हैं हिंदी वाले सवाल। x माइनस वाई पूर्णांक बन जाएगा। अभी जो कराए वो 2 से विभाजित था, ये पूर्णांक है तो पूर्णांक तो सब कुछ आएगा, पूर्णांक तो सतुल्य समय संक्रामक तीनों होगा। अब बात आती है यहाँ पे x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। पहला संबंध क्या दिया है? कौन सा क्वेश्चन है? 5वां है। 5वां क्वेश्चन बोलता है x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। माइनस कहाँ गया? अरे वो बन तो जाएगा, अभी कराए तो हैं। अच्छा वही a माइनस b में 2 का भाग दिए थे तो उसमें 2 के भाग के लिए नहीं लिखना है। गुड़ खाली है। कौन सा हाँ, बोर्ड? खाली है। बोर्ड में लिख रहे हैं यार, खाली कहाँ से होगा? अरे वो अच्छा वो सब्जी- लगा दो ना अंदर, वहाँ पे एक तो हमारा चार्जर निकाल देना, वो वाला। हमारा सफेद वाला उसमें ना लगाने लगना। हाँ वो नहीं लगता है, एप्पल का है ना। की पिन खराब कर दो। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब समझो। अभी अगर एक आदमी की बात की जाए, एक आदमी को मान लो क्या बोल दिए x बोल दिया। अमर जी कोई आदमी स्वयं वही कार्य करते हैं तो सतुल्य होगा ही, होगा ना। ये बहुत पगलई टाइप की बात है, उसमें विचार मत करो कि क्या कैसे क्यों। अरे तेरे लिए नहीं काम करता मतलब करता है। अब x जहाँ काम करता है वही y काम करता है, तो जो y जहाँ काम करता है वही x भी तो काम करता है, ये सम्मित भी है ना। तुम यहाँ काम करते हो तो मैं भी करता हूँ, तो तुम यहाँ काम करते हो तो मैं भी करता हूँ, तो ये क्या हो गया? सही है। अब अगर z आ जाए एक आदमी, ठीक है, तो जहाँ x काम करते हैं वहीं y करता है, और जब वहाँ ही करता है वहीं z करता है, तो जहाँ x करता है वहीं z भी तो करता है। क्लियर है? सतुल्य समय संक्रामक तीन बस लिख देना है। ये कौन सा वाला सवाल है? थ्योरी वाला, जिसमें लिखते हैं ना पहले लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर आगे हिंदी लिखते और हैं। सतुल्य के लिए स्वतंत्र में लिखते हैं ना, प्रत्येक आदमी स्वयं उसी स्थान पे कार्य करेगा। कुछ भी लिख दो, मतलब इन सब में वो ध्यान नहीं देते। जैसे तुम ये सब लिख के आते हैं ना, वो इन सब में ध्यान नहीं देते क्योंकि क्वेश्चन ही अजीब रहते हैं। अब ये कोई बात है? अब कोई आदमी खुद के बराबर होता है, सब फालतू बात है, इसमें कोई ध्यान नहीं दूसरे के बराबर। आगे प्रश्न है x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं इसका मतलब क्या है? एक है मोहल्ले में रहेगा। स्थान यानी मोहल्ला रहते थे, अब कार्य करते, सेम चीज है। अब x y से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 cm अधिक है। ये सम्मित नहीं है। इसको समझेंगे पहले। प्रश्न बोल रहा है x जो है, क्या बोल रहे हैं? अरे यार शोर मत करो। x बराबर उसमें तेज सुनाई देता है बाकी चीजों की आवाज, हमारी आवाज बल्कि क्या सुनाई देती है? स्लो सुनाई देती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं x y से कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर x खुद से बड़ा हो सकता है? नहीं यहाँ खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं सकता। सतुल्य नहीं होगा। सतुल्य नहीं तो तुम जान गए हो संक्रामक ना होगा। सम्मित में चेक करो, अगर x y से बड़ा है तो y भी x से बड़ा होगा। नहीं तो उससे बड़ा, तो उससे बड़ा, तो उससे बड़ा, तनीन होते जाएंगे, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y जो है x से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक। अगला बोल रहा है x y की पत्नी है। लो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। x y की पत्नी है। ये तो हो सकता है ना कि x जो है वो y की पत्नी है। हाँ तो y x का पति होगा। सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों बातें दोनों होना चाहिए, लेकिन ये उठा दी सतुल्य है। ये खुद की पत्नी हो सकते हो। सतुल्य है, कहाँ सतुल्य हो? खुद की कहाँ सकते हैं? कोई आदमी खुद की पत्नी हो सकता है? खुद ही को सिंदूर लगाओ, खुद ही को मंगलसूत्र पहनाओ, आज से तुम मेरी प्रिय हो, ऐसे नहीं होता। तो यक्ष क्या है? कोई आदमी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। तो सतुल्य है? नहीं है। तो यक्ष वाई की पत्नी है, यक्ष वाई की पत्नी है। तो वाई जो है यक्ष का क्या हो? पति होगा। पत्नी ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी तो पति पत्नी एक ही होते हैं। है। तो तुम जाओ दिन बाबा बाबा बन के बैठा, बहुत पैसा मिलेगा, ठीक। पहला कस्टमर मैं आऊंगा। क्या नहीं यार, पति पत्नी एक ही होते हैं। पति खाना बनाते देखियो। नहीं फिर टीवी का बोलते हैं शादी के बाद बोलते हैं आप दोनों एक हो चुके हैं। बिल्कुल एक हो। देखा हूँ। अब अगर जेड आया, अब समझो, अब आई मजीद बात। पेयर नहीं। 3 आदमी आएंगे, जब सतुल्य नहीं तो संक्रामक भी नहीं होगा। समझो दया, यक्ष वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, यक्ष जेड की पत्नी है। सबके तो पत्नी की पत्नी थोड़ी ना होती है। इसलिए तो ये सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, ना तो सतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक। हो गया? आ गया तो एक्स वाई के पिता है। लो ये बहुत विचित्र है।
यक्ष y का पिता है। तो y x अभी पत्नी के पिता मात्रा उधर गई ना, मात्रा इधर उधर बात आगे। की मात्रा इधर इधर उधर ना होना। समझो। यक्ष y का पिता है तो y भी x का पिता है नहीं हो सकता। बेटा है। बेटा होगा है ना, बाप के बाप हो जाएंगे। अगला स्वतुल्य हो सकता, कोई आदमी खुद का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यक्ष y का पिता है चलो ठीक है, लेकिन y x का पिता है नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक, बाकी बोले तो आज खुद ही बोलता है ना, बाप टाइप के, ठीक नहीं। अब यक्ष जो है y का पिता है, यक्ष किसका पिता? y का। y जो है z का पिता है, तो यक्ष z का पिता होगा? क्या होगा? बाबा होगा। क्या होगा? जो है जेड का बेटा। बाबा होगा कि नहीं? होंगे। इज्जत यार, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, हमारी नैतिकता है ना। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा में दो चीजें देव के चीजें, अरे इधर सुनो, सीरियल तीसरा में ये चीजें। मसाला वसाला मत डालो। नमस्ते, काहे का मसाला? अरे नमक नहीं मजा आ रहा है ना, इसमें मसाला डालो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थोड़ा सा क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों किया है? तो 2019 में मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। 2021 का पेपर है, नहीं हुआ है। जी वो कहाँ आएगा? 2000 जी 22 में। ठीक है, तो 22 में हुआ है ना। 22 कहाँ गया? 22 में तो हुआ है, 22 को पेपर रखा था, 22 में भी आया था, 20 में आया था, नहीं, ऐसे भी आया है, 20 में आया। 20 में आया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यार अच्छा 20 में आया, ओ 20 से तो नहीं होता। चल इधर देखो, सबसे पहले इनको दिया है, दो चीजें दिया होगा। क्या दिया है? a समुच्चय बराबर दिया हमारा। 1 2 3 4 5 है। मतलब समझिए। जल्दी करो। और r बराबर क्या दिया है? A B बराबर दिया है ए जो बी है सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। b = a+1। हाँ। और क्या बोल रहा है? और बोला द्वारा परिभाषित चतुर्थ सम्मिश्र संक्रामक सब है। चतुर्थ संक्रामक सब है, चेक ना मैंने करना। जांच कीजिए। तो पहले तो तुम ये बात बताओ कि जो b का मान है वो a से क्या है? एक ज्यादा। एक ज्यादा है। r बराबर क्या क्या लेंगे? एक लेंगे तो बी बराबर 2 आएगा। आएगा। a का मान क्या आएगा? तो b का मान 2 आएगा। 2 लोगे तो 3 3 आएगा। 3 लेंगे 4 आएगा। 4 लेंगे 5 आएगा। 6 लेंगे 7 आएगा। लेकिन 6 7 को लेना नहीं कि a b के समुच्चय में नहीं। नहीं। चलो तो ले लो, कहीं लिखा है उसमें? नहीं। कहीं लिखा है कि a और b दोनों कहाँ से होने चाहिए? समुच्चय से होने चाहिए। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? अरे मेरी भावना को अरे ये मेरे नीचे पैर मार बार मुकर। तुम आगे से मानो एकदम बदला इंतकाम लूंगा साउथ की मूवी। करिया कौन सी? ध्यान दो तुम। अरे एक लोग एक्सेप्ट कर दो। ये सबसे पहले कौन सा लिखा है? स्वतुल्य। अरे इधर देखो, स्वतुल्य में क्या होगा? कोई सेम है? नहीं है, सेम नहीं है। है। स्वतुल्य नहीं है। सम में कोई उल्टा नहीं है, करता नहीं है। 1 2 2 1 2 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 नहीं, तो नहीं है, नहीं, उल्टा नहीं है। फिर संक्रामक संक्रामक की ऐसी बात है नहीं जब होगा। ये नहीं है वो भी नहीं है। नहीं है। ये वो नहीं है तो वो कहाँ से होगा? वो नहीं है तो संक्रामक के नियम क्यों नहीं होगा? भाई 1 2 है तो चलो 2 3 है, तो क्या 1 3 है? नहीं। अगर 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए? जो कि ये नहीं। तो यार हंसने वाला ही मौजी लग रहा है, नहीं सोने वाला ही मौजी है ऐसे। एक उधर लगा है। हाँ सिंगुलर, समझ गए? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, आगे तुम लोग से बन जाता है, घंटा Very यही कर रहे हैं हम important। लोग। समझ गए? बस यहाँ से ये वाला पार्ट होता है, ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। finish। वो बाकी पता सब है, नहीं कल करना है। सोगरो सर बोल रहे थे कि वो जो अवरक्त किरण लिखा है ना ग्रीन हाउस के लिए, तो बोले हैं कि उसमें वो उसमें वो अरे नाम नहीं बोलो यार। लागू दिए 15 16 तो कंप्लीट है तुम लोग के पास, यहाँ से संबंध होता है खत्म। खत्म। a लेस देन b तो तुम लोग से बन जाएगा। a लेस और इक्वल टू b का मतलब a b क्या तो छोटा है या तो बराबर, तो बराबर है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? बराबर सममित है। तो होगा, सममित नहीं होगा। लेकिन सममित नहीं हो सकता। यदि a b से छोटा है तो b a से छोटा हो सकता है? नहीं होता। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चलो ये वाला डन हुआ। कल से क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल से पढ़ेंगे 1 पॉइंट 1.2 यानी फलन। फलन का तो मेरा वीडियो मस्त है, उसमें मुझे 96 रुपए मिला। है ना? फलन में इसमें कोई देवता भी है?